हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फूट डालो राज करो की नीति के तहत बंगाल विभाजन का कार्य किया और मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय को अलग करने का कार्य किया। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है बंगाल विभाजन के बाद और कैसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था को मजबूर कर देती है फिर से एक करने के लिए। तो चलिए जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में क्या है। बंगाल विभाजन को सबसे पहले हम दो पक्ष में समझेंगे। एक तो अंग्रेजी पक्ष, जो अंग्रेज अपने पक्ष में कहना चाह रहे थे, और दूसरा जो वास्तविक पक्ष, जो वास्तव में घटना हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे कि बंगाल विभाजन क्यों हुआ। बंगाल विभाजन सर्वप्रथम 1905 में हुआ और किसके द्वारा हुआ? भारत के उस समय तत्कालीन वायसराय थे कौन? लॉर्ड कर्जन। उनके माध्यम से बंगाल विभाजन हुआ और अंग्रेजी पक्ष में ये बोला गया कि प्रशासनिक सुगमता हेतु विभाजन किया जा रहा है। मतलब उनका कहना था ब्रिटिशर्स का कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे लगभग 7.25 करोड़ की जनसंख्या वहाँ पे है और उनको हम एक साथ प्रशासन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें उसको अलग करना पड़ेगा। तो एक उन्होंने रीजन बताया, प्रशासनिक सुगमता हेतु विभाजन किया जा रहा है। मतलब हम दोनों को अलग कर देंगे तो हमें प्रशासनिक सुगमता होगी, हमें आराम से नीति न्याय व्यवस्था को चलाने में आसानी होगी। लेकिन ये वजह वास्तव में थी नहीं। वास्तविक वजह थी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय एकता बहुत ही जोर शोर से चल रही थी और विद्रोह की भावना उत्पन्न हो रही थी। अंग्रेजी शासन व्यवस्था उस समय डगमगा चुकी थी और उन्होंने फैसला किया फूट डालो और राज करो की नीति के ऊपर। उन्होंने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास किया और सबसे बड़ा उन्होंने कार्य किया बंगाल विभाजन का। और बंगाल विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय एकता में उन्होंने फूट डालने की कोशिश की और धर्म एवं भाषा के नाम पर फूट डाला। ठीक है, तो ये वास्तविक पक्ष है। अंग्रेजी पक्ष क्या था? प्रशासनिक सुगमता हेतु विभाजन किया जाना, और वास्तविक पक्ष राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने हेतु। अगर राष्ट्रीय एकता को वो कमजोर करेंगे तो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, ब्रिटिशर्स के पीछे वो दौड़ेंगे ही नहीं। तो ये उनका फूट डालो राज करो की नीति वो अपना रहे थे। तो इस प्रकार अंततः वो बंगाल का विभाजन करते हैं और हम देखेंगे विभाजन का क्रियान्वयन कैसे कैसे हुआ, बंगाल को किस प्रकार अलग किया गया। पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में दोनों को बांट दिया गया। पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में ढाका, चटगांव, राजसा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को रखा गया और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, जिसमें दोनों को अलग कर दिया गया हिंदू और मुस्लिम वाले क्षेत्र में। पश्चिमी बंगाल में हुआ कि बांग्ला बोलने वाले से ज्यादा गैर बांग्ला बोलने वाले लोगों की मौजूदगी हो गई और उसमें क्या हुआ कि हिंदी और उड़िया बोलने वाले लोग ज्यादा थे। तो इससे क्या हुआ कि मुस्लिम और जो हिंदी और उड़िया वाले लोग थे वो आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार उन्होंने अलग करने का कार्य किया
धर्म एवं भाषा के आधार पे लोगों को बांटने का कार्य किया। पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल में दोनों को बांट दिया गया और इससे उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। कैसे? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र अलग अलग प्रकार से राजनीति करना शुरू कर दिए। तो एक सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला और उसमें दो लोग जो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे थे इस विभाजन के लिए, कौन? एक तो कर्जन और दूसरे जो पूर्वी बंगाल के उस समय लॉर्ड गवर्नर थे, फुल्लर। कर्जन ने कहा मुस्लिमों को कि तुम्हें उस प्रकार अधिकार दिया जाएगा जिस प्रकार मुगलों के समय में भी नहीं दिया जाता था। मतलब मुगलों के समय में जो मुस्लिमों को अधिकार था उससे कहीं ज्यादा तुम्हें वो अधिकार दिया जाएगा। और दूसरी तरफ फुल्लर जो कह रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, और ब्रिटिश साम्राज्य मुस्लिम पत्नी को ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए मुस्लिम को ज्यादा अधिकार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य जो थी वो अपना कार्य कर रही थी किसके प्रति? मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने का। और अंततः ये हुआ भी। मुस्लिम ब्रिटिश के पक्ष में होते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है सलीमुल्लाह खां, जो खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये जो कार्य हुआ है ये हमारे पक्ष में है और मैं इसके लिए सदा खड़ा रहूंगा। और मुस्लिम के पक्ष में उन्होंने इसको माना और सपोर्ट भी किया। तो इस प्रकार बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल के विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, जो बहुत ही भयानक रूप से उस समय कार्य कर रही होती है। 1905 की घटना स्वदेशी आंदोलन, जिसके बारे में हम समझेंगे बंग भंग की प्रतिक्रिया में, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में 7 अगस्त 1905 में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और उसमें क्या होता है कि मैनचेस्टर से निर्मित कपड़ों और लिवरपूल के नमक जैसे सामानों का बहिष्कार किया जाता है। जो भी अंग्रेजी कपड़े थे, जो बाहर से आए हुए नमक थे, उन सभी का बहिष्कार करते हैं और अपने बनाए हुए कपड़ों का धारण करते हैं। सबसे पहला जो शुरुआत होता है बहिष्कार का, वो 1905 में बंग भंग आंदोलन की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन, अपने स्वदेश को अपनाने का ये आंदोलन चला। और इसमें विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शित किए। वंदे मातरम गीत इसी स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत गाया गया। बंगाल के लोगों ने विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप वंदे मातरम गीत को गाया और लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, एक दूसरे के हाथों में राखी बांधने का कार्य किया। लोगों ने एकता को अपना प्रतीक माना। तो ये आप देख रहे हैं पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को, ठीक है, ये ईस्टर्न बंगाल और ये वेस्टर्न बंगाल। तो इस प्रकार से ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट जो था ये बंगाल का ही पार्ट था और इसे ही अलग कर दिया गया था ईस्ट और वेस्ट के रूप में, ठीक है। तो ये इंडिया के भाग में आप देखें, यहाँ पे बंगाल वाला क्षेत्र ये पूरा बंगाल का ही क्षेत्र था। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ये सब एक ही पार्ट हुआ करता था और इसी को बांट दिया गया था ईस्ट और वेस्ट के रूप में। तो इस प्रकार से बांटा गया।
हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन भारत के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी इसका प्रसार देखा गया। कहाँ कहाँ देखा गया? बंगाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना एवं बॉम्बे में। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ देखा गया? पूना एवं बॉम्बे में। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में कहाँ? पंजाब में। ये सब याद रखने की चीजें हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन कहाँ चलाया गया? पंजाब में। सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में चलाया गया। अब पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार कई भागों में भी स्वदेशी आंदोलन देखने को मिला, जिसमें पूना, बॉम्बे, पंजाब, दिल्ली एवं मद्रास जैसे क्षेत्र भी थे। तो ये बंगाल तक ही सीमित नहीं था, ये अन्य हिस्सों में भी चलाया गया। तो इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन देखने को मिला, जिसमें एकता की भावना को देखते हुए राखी तक बांधी गई, वंदे मातरम गाया गया, जिसमें अमार सोनार बांग्ला जैसे गीत का भी इस्तेमाल किया गया बंग भंग के विरोध में। तो इस प्रकार बंगाल विभाजन बहुत ही, ये जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, ये बहुत ही जोर शोर से चला और बहुत दूर दूर तक इसका आवाज पहुंचा और अंततः परिणाम भी निकल के आता है। और 1911 में, कब? 1911 में जॉर्ज पंचम के माध्यम से बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से? जॉर्ज पंचम के माध्यम से। और ये बहुत ही बड़ा परिणाम निकलता है। स्वदेशी आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसमें स्वदेश को अपनाने का कार्य बहुत ही शांति से कार्य चल रहा था, जिसमें विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, अपने स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। लोग विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दिए थे। तो इस बहिष्कार का परिणाम जो था बहुत ही बड़ा परिणाम था और अंततः 1911 में जॉर्ज पंचम ने इसको रद्द करते हैं और अंततः फिर से बंगाल एक होती है। तो इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा रोल अदा करती है ब्रिटिश शासन के विरोध में। तो इस प्रकार आपका बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। इसको समझिए, पढ़िए और बुक में जरूर देखिए एक बार। इसका पूरा हिस्ट्री, पूरा इतिहास जानने का प्रयास कीजिए। कौन कौन लोग शामिल थे, तो ये सारी चीजें आप समझेंगे तभी आपको पता चलेंगी। आप किताब को उठाएं, एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप उसके अंदर जाकर के पढ़ें और रीड करें कि क्या है और बातें क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं वो छूट गए हैं। आप उसमें जाकर के नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने का कार्य करती हूँ, फैक्ट आपको याद करना है। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, पढ़िए और मस्त रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।